You are now unmuted. Good afternoon, everyone. Okay. तो सबसे पहले तो आई विल रिक्वेस्ट कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो प्लीज़ इस क्लास को अटेंड मत करो, क्योंकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सीरीज। ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं, ये उनके लिए टॉपिक स्टार्ट से होगा, क्योंकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये नंबर सीरीज के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनका ये अभी तक एक बार भी नहीं हुआ, नंबर सीरीज इनका नहीं हुआ है रीजनिंग के सेक्शन में, वो लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लेटर सीरीज आपका वहीं पर किया जाता है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट्स का ये टॉपिक हुआ नहीं था, इसलिए ये मैं क्लास ले रहा हूँ। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं और जिनका नंबर सीरीज नहीं हुआ एक बार भी रीजनिंग के सेक्शन में, वो छोड़ सकते हैं क्लास, क्योंकि दिस क्लास ओनली फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स। सर आपने क्या बोला, नंबर सीरीज नहीं हुआ तो छोड़ दूं? जी, मैंने पहले ही कहा था आपको, जिन लोगों का नंबर सीरीज नहीं हुआ है वो क्लास मत अटेंड करना, क्योंकि ये टॉपिक कोई चैप्टर नहीं है, ये एक सब टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अनिमेश, ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक की फर्स्ट क्लास नहीं है, लेटर सीरीज एक सब टॉपिक है जो नंबर सीरीज के अंदर पढ़ाया जाता है। हम्म, बिल्कुल। चल, ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन को करने के जो तरीका होता है, सबसे पहले तो वो समझो। इन क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या आप पहले क्या करो, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस को काउंट कर लो और उसको फिर डिवाइड कर दो पेयर बनाकर, डिवाइड देम इन इक्वल पेयर। ठीक, या तो आप इसे अपने कॉमन सेंस से या लॉजिक से कर सकते हो। थर्ड, इसे आप कर सकते हो किससे, ऑप्शन से। ठीक, पहला तरीका बताता हूं, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करके कैसे करोगे। जैसे कि यहां पर देखो कितने टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस है, पहले उसकी बात करते हैं। 1 2 3, ये ब्लैंक भी है, यहां पर कुछ ना कुछ आने वाला है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हैं, 15 स्पॉट्स हैं, या 15 आपकी प्लेसेस है। अब इन 15 प्लेसेस को आपको डिवाइड करना है इन इक्वल पेयर, तो किस तरीके से और कितने तरीके से कर सकते हो, या तो 5 5 5 का पेयर बना लो, नहीं तो 3 3 3 के 5 पेयर बना लो। ठीक है, पहले एक बार मेथडोलॉजी को समझ लो, क्वेश्चन इजी ही लिया है मैंने। ठीक है, ठीक है, 3 के या 5 के। ठीक है, इसमें से किसी एक के संग वो बैठ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप 3 3 के पेयर बनाओगे तो देखो, ठीक है, लगा लिया। अब एक चीज देखो यहां पर, जैसे कि यहां पर बी के बाद एक खाली स्पॉट है, बट यहां पर बी के बाद सी है, यहां पर भी बी के बाद सी है, तो ऑब्वियस सी बात है बी के बाद सी आएगा। सी से पहले बी है, सी से पहले बी है, सी से पहले बी है, तो यहां पे बी आएगा। तो अब देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ए बी सी।
देखो क्वेश्चन इजी था, लेकिन मेथड क्या यूज करना है वो समझ में आया राखी और गगन। क्वेश्चन इजी था, लेकिन मेथड Yes, क्या sir. यूज करना आइडेंटिफाई करने के लिए वो समझ में आया, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। बहुत कोई टफ टास्क नहीं है, बस ये है कि हाँ वो आपको शायद हिट नहीं कर रहा होगा कि कैसे किया जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट आया। उसके बाद यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 को कैसे डिवाइड कर सकते हो? 5 5 5 के ग्रुप में, करेक्ट कर सकते हो? 5 5 5 के ग्रुप में डिवाइड, हाँ या ना करके बताओ। यस सर। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। देखो ए यहाँ पे भी 3 बार है, ए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्या चीज आपको यहाँ पर 25 ही है ना, 1 2 3 4 5 5 5 5। देखो क्या चीज दिखाई दे रही है आपको, सी के बाद ए है हर जगह। क्या चीज है आपको यहाँ पर जो दिख रही है, कैसे पेयर बन सकता है इसका? देखो जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ी सी हिंट कम लग रही है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बी है ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप बी पुट करो, ठीक है। उसके बाद देखो ए बी सी ए, क्या आएगा यहाँ पर? उसके बाद ए बी सी, फिर यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर सी आएगा या ए आएगा? ए बी सी डबल ए। उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पर ए बी सी ए बी, ओके देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पुट करके ब्लैंक में, ठीक है। ए बी सी ए बी सी ए, उसके बाद क्या है आपका बी सी ए ट्रिपल ए, उसके बाद ए बी सी ए, बी सी ए बी सी ट्रिपल ए बी सी, यहां पर आप पुट करोगे तो बी ए लास्ट में ए। देखो कोई पैटर्न दिख रहा है क्या इसमें? ए बी सी ए, ठीक है, फिर बी सी ट्रिपल ए, अगेन बी सी ट्रिपल ए, बट यहां पर अगर हम इसके हिसाब से जाएंगे तो डब ट्रिपल ए बी सी, ऑप्शन बी के हिसाब से गलत बैठ रहा है ये। अगर आप ऑप्शन बी को पुट कर रहे हो ब्लैंक में यहां पे, तो देखो क्या आ सकता है यहाँ पे, बी ए बी ए, ठीक है, ए बी सी ए, फिर ए बी सी डबल ए बी सी ए, ओके। यहां पर क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? बी ऑप्शन के हिसाब से ए बी सी डबल ए बी सी ट्रिपल ए बी सी ट्रिपल ए बी सी डबल ए ट्रिपल ए बी सी, ओके। पैटर्न थोड़ा सा लॉजिक कम लग रहा है मुझे इसमें। सर नंबर ऑफ एज बढ़ते जा रहे हैं ना, पहले एक ए था, फिर 2 ए हो गए, फिर Correct. 3 ए हो गए। यस अब हाँ, ये अजीब सा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पेयरिंग वाला। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में पेयरिंग थोड़ी सी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर जब सीक्वेंशियली चीजें बढ़ने लगेंगी, तो जैसे कि यहाँ पर एक ए बी सी, फिर डबल ए बी सी, फिर ट्रिपल ए बी सी, फिर 4 बार ए बी सी, फिर 5 बार ए बी सी, ठीक है। तो अब जब ये वाला पैटर्न बनेगा, मतलब कि कोई एक चीज सीक्वेंशियली बढ़ती जा रही है, तो उस केस में पेयरिंग फेल हो जाएगी। फिर आपको वो चीज सेंस से या फिर ऑप्शन से पता लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कि Yes. जो चीज एक इंक्रीमेंट होती है ना, इंक्रीमेंट का केस और डिक्रीमेंट का केस होता है, उसमें थोड़ा सा पेयर के थ्रू ही होगा ये, ओके। अगर आप पेयर के थ्रू कर रहे हो तो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर 25 है राखी, इक्वल पेयर में ब्रेक करोगे तो 5 5 5 होगा। बट यहाँ पर क्या है कि पहले एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, फिर 2 बार ए, फिर बी सी, फिर 3 बार ए,
बी सी, तो यहाँ पे 3 5 का तो पेयरिंग दिख नहीं रही ना आपको फिर, तो यहां पर वो पेयरिंग आपकी काम नहीं करेगी। समझ में आया राखी? तो पेयरिंग के लिए, पेयरिंग का मतलब क्या हुआ राखी, अगर आप 3 पेयर बना रहे हो या 5 पेयर बना रहे हो या 6 पेयर बना रहे हो, वो सारे पेयर एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, 2 और 3 सेम होगा, पहला और आखिरी अलग होगा, तो फिर पेयरिंग बनाने का लॉजिक नहीं रहा। समझ में आया? सर लेकिन दूसरा और तीसरा भी कैसे सेम होगा, डबल ए और ट्रिपल ए? वो राखी कह रही, पता नहीं क्या कह रही है, इसमें लगा के देखते राखी हैं। समझाइए, मुझे भी ए समझ नहीं बी आया कैसे। देखते हैं, इसको पहले पुट करते हैं, बी ए फिर बी डबल ए। अगर 5 की ग्रुपिंग करोगे तो एक, फिर ये एक आपका ये ग्रुप हुआ, फिर ये एक ग्रुप हुआ, फिर ये एक ग्रुप हुआ। कैसे होगा? बी सी ट्रिपल ए, ओके, बी सी ट्रिपल ए, तो दूसरा तीसरा सेम हुआ, लेकिन फिर वो चीज़ है ना कि पहला ए बी सी ए, यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं होगा पेयरिंग में। पेयरिंग का मतलब ये होगा कि सारे पेयर एक जैसे होने चाहिए, ऑल पेयर शुड बी सेम। बट मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, वो इस तरीके से काम नहीं करेगा। फिर वापस से ये अलग हो गया ना राखी, मतलब जो लॉजिक नहीं है वो नहीं है। पेयरिंग का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि सारे पेयर एक जैसे होने चाहिए, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगी, फिर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का केस होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए क्वेश्चन 3 देखो। सर बोलिए सत्यार्थ। सर क्वेश्चन पेयरिंग बेस पे आता है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बेस पे आता है, इसके अलावा और कोई लॉजिक पे आता है क्या? नहीं, इसमें और कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं लगे तो अपने कॉमन सेंस के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना क्या बन रहा है, लेकिन यही बनेगा पेयरिंग का और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता इसमें। ओके सर। चलो क्वेश्चन 3 देखो, कितने का पेयर बनेगा? देखो यहाँ पर अगेन आपको शायद से यहाँ पर पेयरिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर सर, कहीं 5 जगह, हाँ 5 का या 10 का पेयर बना सकते हैं। 5-10 का पेयर बनाओगे, लेकिन आप एक चीज देखो ना, पेयरिंग बनाने का लॉजिक तब है जब सेम हो। बट सेम कैसे? यहाँ पे 2 बार सी है, यहाँ पे 2 बार ए है, यहाँ पे 2 बार बी है, मतलब पेयरिंग नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो अगर आप लॉजिक से जाओ तो सब जगह देखो, ऑप्शन के हिसाब से भी अगर देखो तो हर जगह पहली पोजीशन पे बी है। तो यहाँ पर अब आप इस चीज को देखो, डबल ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर ए डबल बी, अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन में सी है, तो ए डबल बी सी, अब ए बी डबल सी, मतलब क्या है कि ए और बी और सी में से एक में से कोई 2 बार है और बाकी के सिंगल सिंगल है। तो ए बी सी, उसके बाद ए 2 बार बी सी, फिर उसके बाद ए बी सी सी, फिर वापस से डबल ए बी सी, फिर उसके बाद ए डबल बी सी, मतलब 4-4 का ग्रुप बना है। बट ये पेयर ही नहीं बोलूंगा ऐसे में, ये एक अलग ही पैटर्न चल रहा है जहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीजें आपको देखने को मिलती है, बट इनको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको कभी कभी एक नजर हमेशा अपने ऑप्शन पे भी रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि पहले 2 लेटर बी और सी होंगे, और जैसे ही आप बी और सी पुट करोगे आपको पैटर्न दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने पैटर्न पुट किया, यहाँ पर बी पुट करोगे, और जैसे यहाँ सी पुट करोगे आपको दिख जाएगा कि 2 बार ए बी सी, फिर 1 बार ए 2 बार सी, फिर क्योंकि आगे थर्ड आपको दिख रहा है, मतलब क्या है कि ए बी सी में से कोई आपका क्या है, कोई आपका ये डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी सी ए, इनमें से कोई होगा, ए डबल बी सी, फिर ए डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी सी, तो ये आपका आंसर होगा बी सी ए बी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आया राखी, गगन, सत्यार्थ? यस सर। चल, लेकिन सर पेपर में जो हमें स्पीड में करना होता है ना, कभी कभी माइंड में भी होता है कि इस क्वेश्चन को तो बस 10-15 सेकंड में निपटाना है, तब हम गलत कर जाते हैं, जब थोड़ा सा इस टाइप का होता है। हाँ थोड़े से ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, बट यही कहूंगा मैं, तीनों चीजें ना, पेयरिंग वाला, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ऑप्शन से ऊपर भी नजर रखना, ठीक है, तो क्वेश्चन को जल्दी हिट कर पाओगे।
और करेक्ट तरीके से। क्योंकि एक बार बताऊं, इसमें अगर आपका अगर देखो ऐसा है, या तो आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे, अगर आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो आप गलत नहीं हो, या तो आप पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और अगर आइडेंटिफाई कर दोगे तो सही ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि गलत पैटर्न तो देखोगे नहीं ना, समझ रहे हो? यस। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखिए, पहचानिए इसको। अगर 19 है तो उसके हिसाब से पैटर्न तो फिर आप भूल जाओ, कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही हो रहा है। ठीक है जुनेद, आपका क्वेश्चन ले लेंगे अभी। एक सिंगल ब्लैंक में 2 कैरेक्टर भी हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर 2 ब्लैंक हो गए तो वो 2 अलग से देगा आपको। क्या लग रहा है इसमें आप लोगों को, बताओ? सर सी या डी में से होगा। देखते हैं, अगर आप सी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी ए सी। पैटर्न देखते हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी। ओके, देखो ए बी सी, 2 बार ए बी सी, 2 बार ए, 2 बार बी सी। हाँ, पैटर्न क्या है, पहले 1 बार ए बी सी, फिर 2 बार ए बी सी, फिर आपका 2 बार ए, 2 बार बी, 1 सी, फिर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। समझ आया? अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से ही पिक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो उसको रहने दो, 19 है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ तो लेफ्ट ओवर हो ही जाएगा। अगर आप इसको पूरे को इससे हिसाब से अगर आप पुट करते हो, देखो यहां पर आएगा ए बी ए सी, मतलब ए बी सी, 2 बार ए बी सी, 2 बार ए, 2 बार बी सी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो आगे कंटिन्यू रहने वाला है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ओके, ओके चलो, अगर आप ऑप्शन नंबर पुट करते हो उसमें 1 सी ए बी सी, तो क्या है ये, ए बी ए सी बी ए सी, ए बी बी ए सी ए। कोई पैटर्न लग रहा है ऑप्शन नंबर ए में? क्या कोई पैटर्न लग रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग? ठीक है, सी ए सी बी, ए बी ए सी बी ए सी ए बी ए सी बी ए सी ए। अब देखो यहां पे इसमें कितने थे, 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 को ब्रेक कर सकते थे 6 6 6 में या 8 8 8 में। सबसे पहले क्लोज कौन सा है, 8, तो उसको चेक कर लो, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर आप एक चीज देखो तो BACA BACA ACA, तो B यहां पर आ जाएगा। तो देखो अब ABAC BACA BACA है BACA है, तो यहां पर ABAC यहां पर ABAC। तो आप इस क्वेश्चन को पेयर से भी कर सकते थे और ऑप्शन से भी कर सकते थे। समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ इस क्वेश्चन को पेयरिंग से करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बार सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 बार सी, यहाँ पे 4 बार सी, यहाँ पे 3 बार ए। तो थोड़ा सा इसको पेयरिंग से नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि 2 बार सी, यहाँ पे 3 बार सी, यहाँ पे 4 बार सी, इसका मतलब कहीं सी एक बार है। तो सी ए से स्टार्ट करके देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन भी है 3 सी ए डबल सी ए। तो डबल सी है तो आगे ट्रिपल सी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी फिर ए आ जाएगा, फिर ट्रिपल सी ट्रिपल ए, फिर 4 बार सी 4 बार ए। तो क्या हो गया CAA। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी, डी गलत है। यस सर। इंद्रनील, राखी समझ में आया? चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। शायद से राखी आपका ये वाला क्वेश्चन है वो जो आपने डाउट में भेजा था मुझे एक दिन। आई थिंक शायद वही वाला क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/9 भी हो सकता है, 6/6 भी हो सकता है। ठीक है, या 3/3 लास्ट में जाके देखेंगे। 9/9 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पे DD से हो रहा है, यहाँ पे AC से हो रहा है, तो 9 9 वाला तो गया काम। अब देखते हैं 6 6 करके। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर A है पहला, यहाँ पर A है पहला, या दूसरा C है या दूसरा C है, तो ये पुट करके देखो A और C दो हो गए। ACBDD ACBDDB ACBDDB, मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका BDABC, यही है BD, सॉरी क्या कर दिया मैंने, BDABC कहाँ पर है ये रहा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? पेयरिंग बना के कुछ क्वेश्चन इजीली हो भी जाएंगे। कहीं पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो पैटर्न देखना पड़ेगा, और कहीं पर कभी कभी आपको ऑप्शन से भी देखना पड़ेगा। तीनों चीजें, तीनों हथियार अपने तैयार रखना। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लेवल पर। क्लियर हुआ? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। टोटल 20 है, 10-10 तो लॉजिक नहीं बैठेगा, ज्यादा हो जाएगा, या तो 5-5 या 4-4-4 के 5। यहां पर ऐसे क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे सबसे ज्यादा वर्ड्स बिना ब्लैंक के हो उस ग्रुप को देखो, BCAD। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि सारे चारों जो वेरिएबल्स हैं वो एक साथ आ रहे हैं। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे CD है, यहाँ पे DA है, यहाँ पे DBA है, मतलब एक मिस किया है इन्होंने। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ABCD AB, उसके बाद देखो ABCD से ये हो गया। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें BC हो पहले? देखो ये रहा ऑप्शन। उसके बाद BA, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, जंबल करा है, तो BA। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे CD आ सकता है। सिमिलरली DCAD, चारों हैं। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, BCDA, और यहाँ पर क्या आ सकता है, ABCD। कहने का मतलब ये है कि चारों के चारों वेरिएबल्स अपने आप में ही अरेंज हो रहे हैं, लेकिन चारों प्रेजेंट है एक ग्रुप में। 4-4 का ग्रुप है और ABCD सब में है, बस इंटरचेंज हो रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। सत्यार्थ? चल क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसे।
देखो, अब जैसे कि सबसे चीज़ जुड़ी हुई है कि 4 के ग्रुप में सी बी डी है, चारों अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पे भी देखोगे तो डी सी बी एक मिस हो सकता है, यहाँ पे आ जाए, फिर डी बी सी, सिमिलरली ए बी डी। तो यहाँ पर पुट करके देखो, सबसे पहले ए बी डी सी, ए सी बी डी, फिर उसके बाद ए बी सी डी, फिर डी सी बी ए, डी बी सी ए। कोई है यहाँ पर ऐसा? सी बी ए है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट है। ठीक है, सर इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेते हो? ऐसा है ना, देखो मैं बताऊं तरीका क्या है। सबसे पहले तो क्या करो, फटाफट से काउंट कर लो कितने हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 24 है। 6 6 का ग्रुप बन जाएगा या 4 4 का। दूसरी चीज नजर ये रखो कि यहाँ पे 4 वेरिएबल दिख रहे हैं ना। देखो क्वेश्चन देखते मालूम पड़ जाएगा कितने वेरिएबल है उसमें, ए बी सी डी है। तो यहाँ पर चारों ग्रुप बना के बैठे हैं और एक एक हैं। सिमिलरली यहाँ पे डीबीसी एक मिस कर रखा है, यहाँ पे डीसीबी भी है और सीडी भी है, यहाँ पे एबीडी, मतलब कहीं ना कहीं 4 के ग्रुप में है। इतना समझ में आ गया? 6 6 एलिमिनेट हो गया। अब देखो जो मिस कर गया उसे पुट करके देखो, एबीडीसी, एसीबीडी, एबीसीडी, डीसीबीए, डीबीसीए। ऑप्शन मिल गया, लगा दो बस। जब ऑप्शन मिल गया तो गलत तो होगा नहीं किसी हाल में। ठीक है, यस सर। राखी समझ में आ रहा है? हाँ सुनीत, कोई नहीं, हो जाएगा, कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, आज मॉक टेस्ट में भी मैंने क्वेश्चन पुट किया है आपके कमिंग उसके लिए, वीक के लिए, ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ए, दिव्या कह रही है ए ऑप्शन, तो देखते हैं। यहां पर पुट किया बी, यहां पर पुट किया बी, यहां पर पुट किया ए, यहां पर पुट किया ए। पैटर्न क्या है? बी डबल ए बी, ए डबल बी ए, बी डबल ए बी, ए डबल बी बी। मतलब पहले बी डबल ए बी, फिर ए डबल बी ए, फिर अगेन यहां पर क्या है? बी डबल ए बी, ए डबल बी ए, फिर बी डबल ए बी, फिर ए डबल बी ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? एसएससी के पेपर में पता है, एसएससी के जो पेपर और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहां पर आप पढ़कर सीखकर उसे अप्लाई कर सकते हो, बट 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको उस टाइम पर थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन आपने ऐसे होते हैं, आपने पढ़े तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। 20 क्वेश्चन तो रेडी है 40 नंबर के लिए, बट यहाँ पर 5 क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो गंदे ही होते हैं। एक तो उठा के मैथ्स का आ जाता है किसी ना किसी टॉपिक से, कभी मिक्सचर से आ जाएगा, कभी रेशियो से आ जाएगा। मिक्सचर से तो नहीं देगा गगन, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ऑन एजिस से तो देता ही देता है। फिर वो वाला नहीं आ जाता कि मिक्स कर दिया, 2 ए और बी ग्लास का वाटर है, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, उनका रेशियो बताओ मिक्स करके कितना हो। इस टाइप का एक आध बारी मैंने पूछा है। देखा होगा, बट ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं देखे। प्रॉब्लम ऑन एजिस तो हर बार ही आ रहा है, बट मिक्सचर का अगर आ रहा है तो फिर तो ये गलत बात है एसएससी वालों की। मैथ 2019 में ही था सर, एक सेट में आया हुआ था 2019 के। अच्छा, तो मैथ की सेक्शन को बढ़ा दो, रीजनिंग बोल के क्यों बच्चों की मजे ले रहे हो? एक जीएस का आ जाता है, कभी गंदा सा कुछ भी आ जाता है, हिस्ट्री का आ जाएगा उठा के। हाँ वो ये ना, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत वास्ट होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो।
17। ये क्या आंसर दे रही हो सत्यार्थ? ओके, सी ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं पुट करके। पी एम एन एम पी, ठीक है। एन पी एम एन पी एम एन पी एम, एन पी एम एन पी एम एन पी एम एन। ये लॉजिक एक बार देखना पड़ेगा। 4 5 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17, ठीक है। एन पी एम एन पी, ये तो मुझे नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर सी। सर ये मिलता जुलता है ना, एक तो लिख नहीं रहे हम, मन में ही सोच रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो। इसकी जगह आपका ऑप्शन नंबर जैसे आपने बताया सी, ये देखते हैं। एन पी एम एन, फिर ये एम एन पी, फिर ये यहाँ पर पी और एम। ओके, एन पी एम एन, फिर पी एम एन डबल पी। नहीं ये नहीं नहीं बन रहे, पी एम एन पी, पी एम एन पी, पी एम एन पी। मुझे वो चीज देखा जाए तो एम एन पी आना चाहिए ना लास्ट वाले। यहाँ पर देखा जाए तो ये बता रहा है कि 4 ग्रुप साथ में, एन पी एम एन ये भी पाता है साथ में क्योंकि सब में पी है, ठीक है। फिर ये चीज़ एम एन पी, तो यहाँ ओके यहाँ पर 3 का ग्रुप है ना बेसिकली। एन पी, अच्छा एम एन पी, तो यहाँ पर आपका आएगा एन पी एम एम एन एन पी एम, उसके बाद एन पी एम और एन पी एम, ये आएगा आपका। तो आपको होगा पी एम एन एम फिर पी, तो पी एम एन एम पी, ये आपका सी ऑप्शन आपने सही बताया था बेसिकली। तो क्या है यहाँ पे 3 का ग्रुप है, पी एन एम एन पी एम एन पी एम एन पी एम चल रहा है, ठीक है। मुझे लगा 4 वेरिएबल है इसमें अलग से, तभी मैं देख रहा था कि पी 4 के बाद कैसे आ गया। बेसिकली 3 ही वेरिएबल थे और उसमें पैटर्न क्या है आपका, एन पी एम एन पी एम एन पी एम एन पी एम और वापस से यहाँ पर एन पी एम। समझ में आया? यस सर, ये भी गंदा सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब यहाँ पे भी आप एक, जब वेरिएबल थोड़े हटके आते हैं तो ये देख लो कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर यहाँ पे अलग से है, यहाँ पे क्यू आर पी है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पी क्यू आर है बट क्यू आर पी है, और यहाँ पर क्यू आएगा या पी आएगा तो दोनों ऑप्शन में है। तो अब इसको कैसे देखोगे, देखो पी क्यू आर लिखा है, आर जा रहा है मिडिल में, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 3 का ग्रुप होगा, आर मिडिल में शिफ्ट होकर जा रहा है तो क्यू इस तरफ आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, पी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा उसके हिसाब से क्यू और यहाँ पे आ जाएगा पी। अब सेम पैटर्न चल रहा है तो आर फिर शिफ्ट हो गया तो पी मिडिल में आ जाएगा तो क्यू लास्ट में चला गया, ठीक है, ये ग्रुप बन गया। फिर अब आपका पी आ गया तो क्यू उस तरफ आ जाएगा, आर लास्ट में उठ के चला जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू पी पी क्यू आर। है कोई ऐसा? ये रहा, ए सर, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन सब राखी और गगन? प्रैक्टिस तो चाहिए सर, मतलब प्रैक्टिस तो चाहिए। इसके एक काम करना, एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट्स है ना, वहाँ से सारे क्वेश्चन निकाल लेना ये, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होते हैं ना उसमें एक एक तो होगा, सारे निकाल लेना एक जगह और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ओके? ठीक है, यस अब सर। बता दो और कुछ तो नहीं रह गया आप लोगों का? सर वो एक क्वेश्चन करा दो फिर, फैन वाला, वो लास्ट टाइम रह गया था, आप बता रहे थे। अच्छा, फैन, एक्चुअली यार वो ना कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। अब एक्चुअल में ऐसा है कि आपको फैन 6 वाला देखो, तो बता रहा एक बार क्या था, मुझे क्वेश्चन बताओ। f इक्वल टू 6, एफ इज f इक्वल टू 6, then fan fan is equal to 7, find fada, तो क्वेश्चन रट गया। देखो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक रूल ये है कि जो भी होगा, जो भी हरकत करी जाएगी वो लेटर के नंबर के संग करी जाएगी या उसके अपोजिट नंबर के संग करी जाएगी, इतनी तो बात पता ही है। जो भी कारनामा होगा वो लेटर की पोजीशन या उसके अपोजिट के साथ होगा। एफ की पोजीशन होती है 6, तो मैंने माना हो सकता है ये डायरेक्ट इसको डिनोट कर रहा हो,
यहाँ पर आया f की वैल्यू होती है 6, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 14। तो इससे तो ये बनने वाला नहीं है 7, बन जाएगा। नहीं अब सर, इसमें तो इसमें ना पता है कुछ भी हो सकता है, सिंगल डिजिट का एडिशन कर दिया, तो डिजिट का एडिशन करोगे तो 6 + 1 7 + 1 8 + 4 12, वो भी नहीं है। अब लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका तो कुछ बनता ही नहीं है। अब इसकी पोजीशन को अगर आप ऐड करते हो 6 + 1 + 14, तो क्या आ रहा है? 21 आ रहा है, 21 आ रहा है। अब 21 से 7 कैसे देख सकते हो? ये तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। 21 से 7 कैसे देख सकते हो? या तो इन्होंने सिर्फ 3 से डिवाइड करा है, और अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करते तो 2 आता, बट वो नहीं आया, नहीं आया। दूसरा लॉजिक क्या लगेगा कि यहाँ पर हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से डिवाइड किया हो, कि जितने लेटर्स उतने डिवीजन, तो तब यहाँ पर ये बात बन जाती। आई बात समझ में? यस सर, बिल्कुल। तो इसका क्या होता है 6 + 1 + 4 + 1, ये क्या हो जाएगा 12। अब लेटर कितने हैं? 4, तो यहाँ आ जाएगा 3 आंसर। तो बेसिकली एवरेज निकाला है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है, आप ना किसी चीज़ के लिए ये नहीं बोल सकते कि हमें ऐसा नहीं कराया गया, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि आपको ना एक कोई टॉपिक पढ़ने के बाद अपने आप को उसके इर्द गिर्द अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट और वोवल के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहे हो बात? यस सर। तो प्रैक्टिस करोगे ना, तब जो आसपास का जो एरिया है वो कवर कर पाओगे। इतना तो आपको पढ़ाया जाएगा। अब लॉजिक तो आपको बता दिया गया, बाकी जगह लॉजिक कैसे लगाना है तो वो प्रैक्टिस से आता है। वो डेवलप जो होता है लॉजिक वो प्रैक्टिस से होता है। एवरेज वाली बात ना क्लिक नहीं हो रही थी माइंड में, 3-4 तरीके तो हमने भी कर ही लिए थे। चलो कोई नहीं, अब समझ में आ गया ना ये पैटर्न भी एक, यस। ठीक है। और कोई दिक्कत कोई परेशानी रह गई हो तो ग्रुप में भेज देना, अभी एक क्लास और ले लेंगे जहाँ पे डाउट है आपका इस वीक के लास्ट में, ठीक है। एक क्लास और रखी है मैंने इस वीक आपके लिए, तो कोई डाउट हो तो और भेज देना उन्हें, वहाँ से मैं ले लूँगा, ठीक है। ये इस वीक की जो 2 क्लासेज है ना, ये आप लोगों के लिए ही है बेसिकली, बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो टॉपिक वैसे शुरू होगा। और कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई टॉपिक जो कमज़ोर पड़ रहा हो जो रह गया हो वो बता दो। नहीं सर, बाकी तो ठीक है सर। चलो राखी, आपकी कोई फरमाइश बेटा? ठीक है, तो चलो इसकी ये भी क्लास की पीटी में सेंड कर दूंगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं वो भी बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहो, डाउट वाउट हुआ करे तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया करो, मैं डाउट सेशन ले लिया करूँगा वीक में एक, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही रखें यहाँ तक। जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा टारगेट, अर्थमेटिक रीजनिंग की पीपीटी, अरे यार इंद्रनील, अर्थमेटिक रीजनिंग की पीपीटी और वर्कशीट दोनों जा चुकी है ग्रुप में। अब आप ना रूमो मैम का दिमाग खाना वहाँ पे। हाँ हाँ सर, अब खाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सत्यार्थ बोलो। क्या हुआ सत्यार्थ? आप कुछ कहना चाह रहे हो बट कह नहीं पा रहे हो। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ कि सर जो मतलब क्वेश्चन पेपर मतलब अटेम्प्ट कैसे करें, कि मतलब किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। जब मतलब क्वेश्चन प्रीवियस से लगाता हूँ तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चंस को। अच्छा, एसएससी वाला कि हमारे पास वो टाइम ड्यूरेशन भी होता है ना। देखो मैं Yes, बताऊँ sir. आपको एक आइडियल टाइम बताऊँ। देखो 15 मिनट लगनी चाहिए रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है। बाकी 15 मिनट लगनी चाहिए आपको इंग्लिश और जीएस करने में, और बाकी 30 मिनट आपको मिलनी चाहिए मैथ्स के लिए। यहाँ पर आप 15 से 18 कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर थोड़ा आपका कम हो जाएगा 28 से 30, ठीक है। ये टाइम टारगेट बना के चलो अभी से ही, ठीक है। रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे ना तो 15 से 17-18 मिनट में करने लग जाओगे अपने आप, ठीक है सत्यार्थ? ओके सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी आपके डाउट्स वगैरह मैं नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, तैयारी करते रहो और एंजॉय करते रहो।
बाय बेटा। You are now muted.